हम लोग चकोरी से कौसानी जा रहे हैं एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्राइव। लेकिन रास्ते में हम पहले बैजनाथ मंदिर के दर्शन करते हुए जाएंगे। और ये हम पहुंच गए हैं बैजनाथ मंदिर। नदी के साथ साथ ही मंदिर है। बैजनाथ इज़ ए स्मॉल टाउन ऑन द बैंक ऑफ गोमती रिवर। ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तराखंड के। इसका एल्टीट्यूड है 3700 फीट और ये मशहूर है अपने टेंपल कॉम्प्लेक्स के लिए। कौसानी से बैजनाथ की दूरी 17 किलोमीटर है। ज़्यादातर टूरिस्ट कौसानी में रुक के बैजनाथ विज़िट करते हैं। हम लोग चकोरी से जा रहे हैं तो ये टेंपल कॉम्प्लेक्स हमें रास्ते में पड़ा है, तो हम पहले यहाँ दर्शन करके फिर कौसानी जाएंगे। इतना बैजनाथ मशहूर है अपने टेंपल कॉम्प्लेक्स के लिए, जो कि यहाँ 9 से 13 सेंचुरी के बीच में कत्यूरी डायनेस्टी के राजाओं ने बनाया था। ये 18 मंदिरों का एक टेंपल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें मेन टेंपल इज़ डेडिकेटेड टू शिवा और बाकी जो छोटे छोटे मंदिर हैं उसमें नरसिम्हा, कार्तिकेय, ब्रह्मा, सूर्य, गरुण, कुबेर आदि के मंदिर हैं। ये जो छोटे छोटे मंदिर हैं इनके अंदर देखिए प्रतिमा नहीं है कोई भी, तो ये कहा जाता है कि सेफ्टी के लिए प्रतिमा को यहाँ से हटा के मेन मंदिर में रख दिया गया है। दिस इज़ द मेन टेम्पल विच इज़ डेडिकेटेड टू शिवा एंड पार्वती। बहुत कम मंदिरों में शिवा के साथ पार्वती की इमेज दिखाई जाती है, लेकिन इस मंदिर के अंदर बहुत ही सुंदर पार्वती जी की इमेज है ब्लैक स्टोन में। फोटोग्राफी नहीं अलाउड है अंदर, इसलिए मैं उसकी फ़ोटो आपको नहीं दिखा सकती हूँ। और कहते हैं कि ये मंदिर एक रात में बना था और यहाँ पे शिव जी की बारात रुकी थी। इस टेंपल कॉम्प्लेक्स में 102 स्टोन इमेजेस हैं, जो इसमें से अभी भी काफ़ी देखी जा सकती हैं और इसमें 13 सेंचुरी के कई इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो उसमें हमने कटारमल का सन टेम्पल दिखाया है, जो कि एक 45 टेम्पल्स का एक कॉम्प्लेक्स है, और इसके साथ ही जागेश्वर में मैंने दिखाया था 125 मंदिर का समूह। दीज ऑल टेम्पल्स वर बिल्ड ड्यूरिंग सेम टाइम पीरियड बाय किंग्स ऑफ कत्यूरी डायनेस्टी, और इन सब में एक सिमिलरिटी पाई जाती है। शिवरात्रि और मकर संक्रांति में यहाँ बहुत पिलग्रिम्स आते हैं। हम लोग तो यहाँ सितंबर एंड में आए थे और इस समय दोपहर के करीब 2 बज रहे हैं, लेकिन नीचे स्टोन इतना गर्म हो गया था कि चलने में पैर जलने लगा था। तो आई एम श्योर गर्मियों में तो बहुत ही जलने लगते होंगे ये पत्थर। हम लोग तो जाके शेड में देख के खड़े हो रहे थे, और बहुत ही सुंदर जगह है। आप कौसानी आइए तो यहाँ ज़रूर आइए, एक अजीब सी पॉजिटिविटी आप यहाँ पर पाएंगे। पार्किंग के सामने ही यहाँ पर मेन रोड पर एक ये छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, फ्रॉम वेयर यू कैन बाय स्नैक्स एंड ड्रिंक्स। अब बैजनाथ से हम चल दिए हैं कौसानी की तरफ, विच इज़ ओनली 17 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो याद है मुझे लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो ये रोड काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अब पूरे ही इस रोड पे काम चल रहा है, तो इस सड़क की तो हालत थोड़ी ख़राब ही है अभी। शाम के बजे हैं 4 और हम पहुंच गए हैं कौसानी। यहाँ हम रुके हैं KMVN के होटल में, जहाँ रूम्स भी हैं और कॉटेजेस भी हैं। हमने कॉटेज ली है एक। यहाँ रिसेप्शन एकदम वो नीचे है, डाइनिंग एरिया भी वहीं है और होटल रूम्स भी वहीं हैं। कॉटेजेस के लिए थोड़ी सीढ़ी चढ़नी उतरनी पड़ेगी। हमने अपनी गाड़ी ऊपर खड़ी की है, जिससे कि वहाँ से हम सीढ़ी उतर के नीचे आ जाएंगे और अपने कॉटेज पे पहुँच जाएंगे। और ये कॉटेज हमने इसलिए ली है क्योंकि यहाँ से व्यू हमें बहुत ही अच्छा लगा। 3 लोग यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। घुसते ही यहाँ पर एक बेड है। ये वो जगह है यहाँ जहाँ पे हम बैठ के काम करेंगे, क्योंकि यहाँ से सामने का व्यू है एकदम खुला। इसमें एक छोटा सा ड्रेसिंग एरिया भी है और ये है बेडरूम। और ये कॉटेज हमें इस समय डिस्काउंट के बाद 1680 की पड़ी है, एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर बेडरूम। सो वेलकम टू द रोविंग स्प्रिट। हम हैं कौसानी में, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग वी हैड इन कौसानी। कौसानी भी मशहूर है सनराइज़ व्यू के लिए, और अगर वेदर क्लियर हो तो यहाँ से आप बहुत ही साफ दे सकते हैं त्रिशूल पीक को, नंदा पीक को और पंचुली पीक। हम वी वर नॉट श्योर
कि कैसा वेदर हमें मिलेगा, लेकिन सवेरे हम उठे हैं, इस समय बज रहे हैं 5:45। सनराइज़ तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन देखिए बादलों के पीछे से और पहाड़ों के पीछे से सन धीरे धीरे झांकने लगा है और कैसे रंग बदलने लगे हैं इन पहाड़ों के। और ये जो बीच में लेक सी दिख रही है इनफैक्ट वैली के ऊपर, ये लेक नहीं है, दीज आर क्लाउड्स। तो इतने सुंदर ये लग रहे हैं इस समय क्लाउड, लग रहा है कि कोई लेक यहाँ पे बह रही है सामने। और अब बज रहे हैं 6:15 और देखिए धीरे धीरे सनराइज़ हो गया है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है और यहाँ पे तो लगता है कि हर मिनट आसमान का रंग बदलता रहता है रोशनी के साथ सूरज की। तो भाई बज गए हैं सवेरे के 7:30। आ गई है हमारी चाय। अरे आप पीने लगे चाय? हाँ, पीने में हम बहुत तेज हैं। और खाने में भी? क्या खाया जा रहा है? देखो जरा दिखाओ। बाल अच्छा, मिठाई। बाल मिठाई का डब्बा आ गया है यहाँ पे। कौसानी में अभी सवेरे के 8 बजे हैं और देखिए कितने सुंदर हिमालयन पीक्स यहाँ से दिख रहे हैं और नीचे की वैली पूरी बादलों से ढकी है। लग रहा है कि लेक है और लेक के उस पार पहाड़ हैं। आठ बजे हम लोग निकले हैं गेस्ट हाउस के आसपास ही वॉक करने और ये है यहाँ पे वुडन कॉटेजेस। ये करीब मेरे ख्याल में 3,500 है इनका टैरिफ और बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है। ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि वॉक के लिए हमें कहीं इसके बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अंदर ही हम मेन रोड पर जहाँ पर ये सब कॉटेजेस हैं उसी पे हमारी पूरी वॉक हो जाती है। कौसानी उत्तराखंड में 6,200 फीट की ऊंचाई पर बसा एक बहुत ही सुंदर शहर है। इसको स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दिल्ली से कौसानी का डिस्टेंस है 430 किलोमीटर। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो काठगोदाम तक आ जाइए। काठगोदाम से कौसानी इज़ ओनली 133 किलोमीटर। आसानी से वहाँ टैक्सी और बसें मिल जाती हैं यहाँ के लिए। नैनीताल में आप हैं तो नैनीताल से इट इज़ ओनली 116 किलोमीटर। रानीखेत से कौसानी का डिस्टेंस है 58 किलोमीटर और अल्मोड़ा से इट्स ओनली 53 किलोमीटर। ये नीचे से तो पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ ऊपर आके अभी और इतनी सारी कॉटेजेस हैं और ये सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। ये बड़ा सा कॉन्फ्रेंस हॉल है इनका KMVN का और ये है स्पा रूम, योगा रूम भी है। अभी तो सब लेकिन बंद है। घूमते घूमते हम लोग काफ़ी ऊपर आ गए यहाँ पर और व्यू तो लाजवाब है यहाँ का। व्यू तो छोड़िए, सांस भी ले रहे हैं ना तो इतनी अच्छी फ्रेश एयर जा रही है, फील होता है। और ये देखिए ऊपर कॉटेजेस अभी और ऊपर तक चलती जा रही हैं और ऊपर रॉयल कॉटेजेस हैं जो कि वुडन कॉटेजेस जैसी दिख रही हैं, वो भी हैं। और इधर अगर रुकते हैं तो कार की पार्किंग की यहाँ भी जगह दी गई है। देखिए कार यहाँ से ऊपर तक आपकी कॉटेज के पास तक जा सकती है। ये खड़ी है हमारी राम प्यारी जो हमें देश दुनिया घुमा रही है। बहुत घूमे हम इस कार में, सही में बहुत, कहाँ नहीं लेकर गई है हमको और अच्छे से सेवा दी है बेचारी ने, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं दी। बंदरों का साम्राज्य है और हम लोग जा रहे हैं अपने को कमरे में बंद करने। आय हाय, जिससे कमरे में ना घुसें। सबके ऊपर एक बेबी है। भाई साहब इतने मंकी हैं यहाँ पर
कि सवेरे तो हम लोग जितना देर बाहर बैठ लिए, अब तो कमरे के अंदर से ही रहना होगा, क्योंकि होटल वालों ने भी बोला है कि कमरा बंद रखिएगा, नहीं तो ये लोग। हाँ, इनफैक्ट हम अभी वॉक करके वापस आए तो हमने देखा कि इन लोगों ने उसको दरवाजे को खींचने की कोशिश की थी, क्योंकि बाहर का जाली का दरवाज़ा खुला हुआ था। अरे बाप रे, ये देखो, ये फ़ोटो तो हम कमरे के अंदर से ही ले रहे हैं। 10 बज चुके हैं और हम अब निकल रहे हैं घूमने के लिए। ब्रेकफास्ट करके हम घूमने निकलेंगे कहीं। और लेकिन व्यू इतना अच्छा इस समय भी यहाँ से दिख रहा है, तो ये है कि अगर बंदरों ने हमें कैद कर दिया कमरे में, उनके चलते हम बाहर नहीं निकल पाते हैं या बारिश हो जाती है, तो रूम से भी व्यू यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। 11:15 बज गया है और हम लोग निकले हैं कौसानी में घूमने। सबसे पहले हम जा रहे हैं गांधी आश्रम है एक यहाँ पे, जिसे अनासक्ति आश्रम बोलते हैं। तो गांधी जी यहाँ आके कौसानी में वहाँ कुछ दिन रहे थे। और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत का म्यूज़ियम है। ही वॉज बॉर्न हियर इन कौसानी। ये आगे तो आ जाता है यहाँ का इको पार्क। तो इको पार्क में हमने अंदर नहीं जाना है, हम यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं और जा रहे हैं गांधी जी के आश्रम। कौसानी में गांधी जी ने इसी जगह पे कुछ दिन बिताए थे। बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम कौसानी में आए हैं गांधी आश्रम में। इसे अनासक्ति आश्रम भी कहा जाता है। गांधी जी कौसानी आए थे 1929 में और तब वो यहाँ पे रुके थे। और गांधी जी कौसानी से इतने इम्प्रेस्ड हुए थे कि उन्होंने इस जगह को इंडिया का स्विट्ज़रलैंड बोला था। ये यहाँ पे गांधी जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, बहुत ही अच्छा वुडन वर्क है। और ये रहे गांधी जी के 3 बंदर। और ये पीछे है आश्रम। और इस आश्रम के अंदर इनफैक्ट एक्चुअली ये एक प्रार्थना रूम है, प्रेयर रूम है, जिसके अंदर गांधी जी की पिक्चर्स और उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री है। ये है प्रार्थना स्थल। और ये है तो काफ़ी बड़ा सा कैंपस है और बहुत अच्छा वुडवर्क यहाँ किया गया है। लेकिन चारों तरफ अब इसको डेवलप किया गया है एज ए स्टडी एंड रिसर्च सेंटर। तो सही में इतना अच्छा व्यू यहाँ से है तो स्विट्ज़रलैंड लग ही रहा है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। इस आश्रम में आप रुकना चाहें तो रुक भी सकते हैं। ये पीछे कमरे हैं यहाँ पे। ऑनलाइन बुकिंग आप करवा सकते हैं। 500-600 में आपको यहाँ पे रूम मिल जाएंगे। बहुत ही सुंदर जगह है रहने के लिए। ये है यहाँ पर एक और म्यूज़ियम, सरलाबेन म्यूज़ियम। बड़ी सी बिल्डिंग है, अच्छा होगा, लेकिन आई डोंट नो फॉर सम रीज़न इट इज़ क्लोज्ड। तो हम बाहर से ही चारों तरफ के नज़ारे आपको दिखा दे रहे हैं। लिखा तो है कि 12 बजे तक खुला रहता है, लेकिन बंद है। तो गांधी आश्रम के बाद हम कौसानी में आए हैं सुमित्रानंदन पंत म्यूज़ियम देखने। अगर आप कौसानी आते हैं तो इसको भी ज़रूर देखिए। ये कौसानी में मार्केट के पास ही है और व्यू यहाँ से भी बहुत सुंदर है। और यही वो घर है जहाँ सुमित्रानंदन पंत वॉज बॉर्न। पहले ये घर छोटा था, अब इसमें रिनोवेशन हो रहा है और रिनोवेट करके इसमें नया म्यूज़ियम बनने जा रहा है। और अभी तो एट प्रेजेंट द म्यूज़ियम इज़ इन दैट वाइट हाउस। म्यूज़ियम के अंदर सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिलती है। यहाँ पर उनके कुछ कपड़े भी रखे गए हैं, उनकी टेबल है जिस पर बैठ के वो काम करते थे। और चारों तरफ ही बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स हैं उनके बाल्यकाल से लेकर अंतिम समय तक की, और बहुत सारी बुक्स भी हैं।
ये जो तीनों है ना, ये उनके बचपन की है। ये बचपन की जो 7 साल के छोटे थे उसमें भी फोटो है पंत जी। और ये पंत जी की फोटो बच्चन फैमिली के साथ। एंड ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन तो नजर आ ही रहे हैं। और यहाँ बता रहे हैं लोग कि ये नाम अमिताभ पंत जी ने दिया था। हाँ, म्यूजियम में इस तरह की बहुत सी फोटोग्राफ्स हैं पंत जी की विद वेरियस डिग्निटरीज। देखिए, लाइव म्यूजिक एट लवली रेस्टोरेंट, एंट्री फी 100 रुपीज़। तो आप कौसानी आते हैं तो लाइव म्यूज़िक भी एंजॉय कर सकते हैं। तो बज रहे हैं शाम के 6 और हम गए सवेरे, थोड़ा घूम फिर करके आए। और दिन में बहुत ही अच्छा मौसम था यहाँ कौसानी में, खूब अच्छी धूप निकली थी। और दोपहर में तो हमने खाली यहाँ आराम किया। थोड़ी देर बारिश भी हुई 5 साढ़े 5 बजे यहाँ पे। और दिन में तो यहाँ पर इतने बंदर थे कि हाल ये था कि हम अंदर बंदर बाहर, और हम जैसे ज़ू में बंद हो गए हैं और बंदर हमें देखने आ रहे हैं। तो उसके बाद तो मैं डर के मारे कमरे से निकली नहीं। अब जब 6 बजने लगा तो मैंने कहा चलो अब चलते हैं, देखते हैं। बाहर बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और अब तो 6 बज रहा है तो होपफुली अब तो बंदर आएंगे नहीं। ये देखिए चिड़ियों की आवाज़ कितनी साफ़ है इस समय शाम को। और मैं निकली थी सनसेट देखने के लिए, लेकिन काफ़ी क्लाउडी वेदर है तो लगता नहीं कि सनसेट दिखेगा। तो लंच हमने दिन में नहीं किया था क्योंकि ब्रेकफास्ट काफ़ी हैवी था। तो अब 6 बजे भूख लगी तो हमने ऑर्डर किया है वेज चाउमीन। हाँ भाई, क्या बहुत भूख लग रही है क्या? हाँ जी, 6:30 बज गया। लंच आपने कराया नहीं आज, तो बहुत दिनों बाद चाउमीन मिला यहाँ पे। खाइए फिर शौक से। आप भी खाइए, मैं चाय बनाती हूँ। अच्छा बोल, क्या जल्दी जल्दी खा रही है? आज के लिए बस। इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून।